यदि किसी देश का एयर डिफेंस सिस्टम 2 कौड़ी का हो तो शत्रु देश के 125 विमान उसकी सीमा में घुसकर उसकी सबसे सुरक्षित 3 जगहों पर बम गिराकर बिना किसी हानि के वापस चले जाते हैं। ईरान अभी के समय में इसका मुख्य उदाहरण है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के विषय में पूछे गए प्रश्न पर 2 हफ्तों में विचार करने को कहा था, परंतु जब 22 जून को अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो कुछ लोगों की यह स्थिति थी कि ऐसे कैसे अमेरिका ने यह कर दिया, अमेरिका ने तो 2 हफ्ते के लिए बोला था। अब उन मूर्ख लोगों को यह कौन समझाए कि गोरिल्ला तकनीक इसलिए कारगर मानी जाती है क्योंकि उसका प्रयोग अचानक होता है और जिसके विषय में ना के बराबर लोगों को पता होता है, जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए बहुत कम लोग सम्मिलित होते हैं। जिस अमेरिका ने इराक में नरसंहार किया, जो 20 वर्ष अफगानिस्तान में पड़ा रहा, जिस अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए, जो अमेरिका हर युद्ध में किसी न किसी प्रकार सम्मिलित रहता है, वह अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी नेत्र के सबसे बड़े कैंसर पर आक्रमण नहीं करेगा, यह सोचना ही मूर्खता है। अमेरिका ही एक ऐसा राष्ट्र है जो यह कार्य कर सकता है, क्योंकि जिन हथियारों की सहायता से यह किया गया है वह केवल अमेरिका के पास है। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमेरिकी वायुसेना के 125 विमानों का प्रयोग किया है, जिसमें 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का भी प्रयोग किया गया है। B-2 बॉम्बर अमेरिका का स्टेल्थ अर्थात रडार पर लगभग अदृश्य क्षमता वाला विमान है, जिसकी पहली उड़ान 17 जुलाई 1989 को हुई थी और अप्रैल 1997 में अमेरिकी वायुसेना द्वारा इसे अपने बेड़े में सम्मिलित कर लिया गया था। अमेरिका के पास ऐसे 21 विमान हैं, जिसमें 20 विमान सक्रिय हैं और 1 विमान प्रोटोटाइप है। फ्लाइंग विंग बॉडी कॉन्फ़िगरेशन में बने इस विमान में स्ट्रेंथ, वेट रिडक्शन और स्टेल्थ क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्बन फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर का प्रयोग किया गया है। 4 टर्बोफैन इंजन वाला यह विमान लगभग 70,000 किलो का है, जो अन्य 40,000 किलोग्राम वजन के साथ माक 0.95 अर्थात 1010 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक जा सकता है। यह अपनी पूरी क्षमता के साथ एक उड़ान में 6,000 से 7,000 नॉटिकल माइल्स अर्थात 11,000 किलोमीटर से 13,000 किलोमीटर तक जा सकता है। 2001 अफगानिस्तान में इस विमान ने लगभग 44 घंटे हवा में रहकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। भारत अभी तक इस तरह की तकनीक विकसित नहीं कर पाया है, क्योंकि तथाकथित संविधान निर्माता को लगता था कि उसके समाज का शोषण हुआ है और उसने अपने समाज को लोगों को आरक्षण देना राष्ट्र हित से ऊपर रखा। 1950 में बनी उन्हीं नीतियों का दंश भारत अभी तक भोग रहा है। फिर चाहे आरक्षण हो जो पूर्ण रूप से विफल रहा है, जिसका 75 वर्षों में कोई लाभ ना तो किसी समाज को मिला है और ना ही एक राष्ट्र के तौर पर भारत को मिला है। क्योंकि आरक्षण से शून्य अंक लाने वाले को आप रोजगार दे सकते हैं, परंतु B-2 बॉम्बर जैसी तकनीक नहीं बना सकते, या फिर अंग्रेजों द्वारा चलाई गई ब्यूरोक्रेसी हो, जिसे हम स्वतंत्रता के 78 वर्ष बाद भी बस ढोए जा रहे हैं। समाज शास्त्र पढ़े व्यक्ति को यदि आप पाइथागोरस थ्योरम हल करने के लिए देंगे तो वह कर पाएगा या नहीं, इसका निर्णय आप स्वयं करें। ईरान पर अमेरिका द्वारा किए गए हमले का प्रभाव क्या होगा यह समय की गर्भ में है, परंतु मुस्लिम उम्मा के पास परमाणु शक्ति होना विश्व के लिए खतरे का संकेत है।